बड़ी खबर का धनबाद से एक खबर, जहां पर कोयला कारोबारियों के खिलाफ ईडी ने छापेमारी की है। कई जगहों पर रेड चल रही है, जहां ईडी की छापेमारी कोयला कारोबारियों के यहां हो रही है। जिन कोयला कारोबारियों के यहां छापेमारी की जा रही है उनमें माधव सिंह, साबिर आलम, गणेश यादव, शेखर यादव, पप्पू मंडल, हरेंद्र चौहान, आलोक समेत कारोबारी शामिल है। ईडी की रांची, जमशेदपुर और कोलकाता की टीम छापेमारी जो है वो कर रही है। और साथ ही बताते चले कि गांगुली कॉम्प्लेक्स स्थित एसके शर्मा का ऑफिस, डिप्टी मेयर के भाई जेएमएम नेता हरेंद्र चौहान, लोयाबाद झरिया के गणेश यादव, बैंक मोड़ में पप्पू मंडल, शेखर यादव, झरिया रंजीत सिंह, माधव सिंह के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। लगातार देखिए सुबह सुबह ईडी की टीम जो है धनबाद में पहुंची है। कोयलांचल में सुबह सुबह ईडी की दबिश जो है वो देखने को मिली है। अवैध कोयला कारोबारियों में हड़कंप मचा है। साथ ही बताते चले कि पूरा मामला जो है वो अवैध कोयला का भंडारण, स्टॉक करके रखना या फिर कह सकते हैं अवैध खनन और परिचालन को लेकर जो है उसके खिलाफ जो है टीम जो है वो दबिश दे रही है। लगातार जो है कई सारे डॉक्यूमेंट्स वो खंगाले जा रहे हैं, डिजिटल रिकॉर्ड्स जो है वो चेक किए जा रहे हैं। कोयला जो लाया गया है, जो भेजा गया है, उसके जो रिकॉर्ड्स है वो भी लगातार ईडी की टीमें चेक कर रही है। और कोयले के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसते हुए ईडी ने सुबह धनबाद के कई इलाकों में एक साथ दबिश दी। सुबह से ही ईडी की टीमों ने सुरक्षा बलों के साथ अलग अलग स्थानों पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है, जिससे अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। ईडी की कार्रवाई टिकियापाड़ा स्थित नालंदा, कॉटेज, महुदा और लोयाबाद समेत कई ठिकानों पर की गई है। टीम ने संबंधित परिसरों में डॉक्यूमेंट्स का जांच की है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है समेत उनके जो अहम जानकारी है, महत्वपूर्ण साक्ष्य है, उन्हें खंगाले जा रहे हैं। छापेमारी के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जबकि स्थानीय लोगों की भीड़ भी मौके पर जुट गई है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखी जा सकती है, जहां पर बाघमारा, क्राउन प्लाजा, झरिया, लोयाबाद, महुदा और बैंक मोड़ की तस्वीरें हैं, जहां ईडी की छापेमारी जो है वो चल रही है। जहां आपको बताते चले कि आज कोयलांचल में रांची, जमशेदपुर और कोलकाता की ईडी की टीमें जो है कोयलांचल में सुबह सवेरे ही पहुंची है। और इन 6 जगह जो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, बाघमारा, क्राउन प्लाजा, झरिया, लोयाबाद, महुदा और बैंक मोड़ में जो है ईडी की टीमें पहुंची है और लगातार दबिश जो है वो देखने को मिल रही है। लगातार अहम डॉक्यूमेंट्स जो है, महत्वपूर्ण कागजात जो है वो खंगाले जा रहे हैं, डिजिटल रिकॉर्ड्स जो है वो चेक किए जा रहे हैं। अवैध कोयला कारोबारी या फिर कह सकते हैं कि कोयला कारोबारियों में जो है वो हड़कंप देखने को मिल रहा है। महुदा हार्ड कोक प्लांट में ईडी का छापा पड़ा है, जहां ईडी की टीम प्लांट के अंदर कोयला स्टॉक, कागजात की जांच कर रही है। साथ ही साबिर आलम के टिकियापाड़ा स्थित होटल क्राउन प्लाजा में भी ईडी की दबिश देखने को मिली है। झरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत रणजीत सिंह के ठिकानों पर भी ईडी की छापेमारी जो है वो चल रही है। तो लगातार देखिए तस्वीरें भी निकल कर आ रही है, जहां पर अवैध कोयला से जुड़ा ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर कोयला कारोबारी जो है उनके कोयला स्टॉक्स में या फिर कह सकते हैं कि उनके जो डॉक्यूमेंट्स है कोयला से जुड़े हुए, कोयले से जुड़े हुए, उनकी लगातार जांच कर रही है ईडी। साथ ही सुबह से ही सुरक्षा के साथ जो है, सुरक्षा टीमों के साथ जो है ईडी लगातार 6 जगहों पर पहुंची है। कोयलांचल के अलग अलग 6 जगहों पर पहुंची है, जहां पर तस्वीरें जो है वो भी निकलकर सामने आ रही है कि देखिए तस्वीरें देखी जा सकती है किस तरीके से बाहर जो है वो सुरक्षा कर्मी तैनात है और अंदर जो है ईडी की रेड जो है वो चल रही है, जहां पर ईडी के जो अधिकारी है वो डॉक्यूमेंट्स को खंगाल रहे हैं, चेक कर रहे हैं उन्हें। और इसी सिलसिले में आपको बताते चले कि धनबाद के बैंक मोड़ के शांति भवन स्थित इंडस्ट्री हाउस में ईडी की दबिश देखने को मिली है, जहां बाघमारा में कोयला कारोबारी रोहित यादव के आवास पर भी छापेमारी हुई है। पप्पू मंडल के आवास में भी चल रही है ईडी की रेड। पप्पू मंडल के आवास में भी चल रही ईडी की रेड। बैंक मोड़ शांति भवन स्थित इंडस्ट्री हाउस में ईडी की दबिश। पप्पू मंडल के आवास में भी चल रही ईडी की रेड।
और खबर पर जानकारी के लिए रुख करेंगे सहयोगी प्रकाश का। धनबाद से जुड़ रहे हमारे साथ प्रकाश। देखिए, कोयलांचल के 6 अलग अलग जगहों पर सुबह से ही जो है ईडी की रेड जो है वो देखने को मिल रही है और तमाम चेहरे जो है, नाम जो है वो सामने निकल कर आ चुके हैं कोयला कारोबारियों के, जिनके यहाँ जो है ईडी ने दबिश दी है। प्रकाश, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम कोयलांचल की बात करें तो कोयलांचल में कोयले का अवैध कारोबार करने वाले लोगों के ऊपर शिकंजा कसा गया है ईडी का। आज जिस प्रकार से सुबह 6 बजे झारखंड, बंगाल और बिहार की ईडी की टीम ने दबिश दी, उस दबिश के बाद पूरे कोयलांचल में हड़कंप सा मच गया है। जो जानने वाले लोग हैं उनका भी मोबाइल या तो स्विच ऑफ बताया जा रहा है या फिर आउट ऑफ रेंज बताया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि व्यापारियों में किस प्रकार का दहशत है, क्योंकि ईडी ने दस्तक दे दी। मैं आपको बता दूं कि 2025 नवंबर माह में भी ईडी ने रेड दबिश दी थी और उस दबिश में अनिल गोयल के साथ साथ एलवी सिंह, दीपक पोद्दार के ठिकानों पर छापामारी की गई थी और उस दौरान कई सारे दस्तावेज जो हैं वो ईडी अपने साथ लेकर गई थी। और उस दस्तावेज के आधार पर इस बार ईडी के द्वारा जो अलग अलग ठिकानों पर रेड किया गया है, या तो वो अनिल गोयल से जुड़े हुए हैं, या तो फिर वो दीपक पोद्दार से जुड़े हुए हैं, या फिर कोयले का अवैध कारोबार में वो लिप्त है। जी, मैं आपको बता दूं कि लगभग 25 ठिकानों पे आज ईडी ने दबिश दी है और 25 ठिकानों पे अभी भी जांच जारी है। कई हार्डकोक भट्टे हैं जहां पे कोयले के मापिंग किया जा रहा है कि कितना का स्टॉक है, उसकी पेपर खंगाले जा रहे हैं, कागजात खंगाले जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है उसको खंगाले जा रहे हैं, घर पे जो मोबाइल रखे हुए थे उन मोबाइलों को जब्त कर उसे खंगाला जा रहा है। किसके साथ इनका लगातार संपर्क रहा है, उनके नंबर नोट किए जा रहे हैं, किनके साथ मैसेज पे बात हुई है, उन मैसेजों को खंगाला जा रहा है। तो लगातार ईडी का जो कार्रवाई है वो जारी है कोयलांचल में। मैं आपको बता दूं कि लगभग जो हमारे पास जानकारी है, उस जानकारी के आधार पर मैं आपको बता दूं कि ईडी का जो रेड अभी जो चल रहा है उसमें कई सारे कोयला कारोबारी जैसे एलवी सिंह के जो साले हैं रणजीत सिंह, उनके आवास पर ईडी की रेड चल रही है। अनिल गोयल का जो मित्र है साकिब अंसारी, उनके घर पे ईडी की रेड चल रही है। इसके अलावा गणेश यादव के यहाँ पप्पू यादव, माधव सिंह, अनूप चौहान, हरिंदर चौहान, पूर्व विधायक प्रत्याशी जो है रोहित यादव, उनके यहाँ भी ईडी की रेड चल रही है। तो लगभग एक दर्जन से अधिक ठिकानों पर ईडी की रेड जो है वो अभी जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि ईडी को क्या कुछ मिलता है और क्या कुछ साक्ष्य ईडी जुटाकर फिर बचे हुए जो लोग हैं उस पर शिकंजा कब कसती है। लेकिन जिस प्रकार से ईडी की रेड कोयलांचल में हुई है, इसे कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि कोयलांचल में जो व्यापारी वर्ग है उनके अंदर कहीं ना कहीं हड़कंप सा मच गया है, क्योंकि निरसा से लेकर धनबाद और धनबाद से लेकर झरिया से लेकर बागमारा, हर जगह ईडी की रेड जो है वो जारी है। और सुबह 6 बजे ही जैसे लोगों की नींद खुली, लोगों ने अपने दरवाजे के आगे पुलिस को देखा, तो उन लोगों को पहले तो समझ में नहीं आया कि आखिर मामला क्या है। लेकिन जैसे ही लोगों को यह पता चला कि ईडी की रेड हुई है, लोग वहां एक दूसरे का प्रयास कर रहे थे कि यहाँ पे ईडी की रेड हुई है। और हमने भी कई सारे ऐसे व्यापारियों को संपर्क करने का प्रयास किया है, जानकारी लेने के लिए उन्हें फोन किया, लेकिन वो ना तो फोन उठा रहे थे और ना ही अगर फोन लग भी रहा था तो फिर वो उठा नहीं रहे थे। और इस कई सारे जो व्यापारी हैं उनका फोन जो है वो आउट ऑफ रेंज बताया जा रहा है। जी प्रकाश, तो बिल्कुल सही कहा आपने। ये देखने वाली बात होगी कि जो डॉक्यूमेंट्स खंगाले जा रहे हैं उसमें ईडी को क्या कुछ मिलता है। लेकिन प्रकाश, जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आ रही है कि सुबह सवेरे ही जो है ईडी की टीम वहां पर पहुंच चुकी है और लगातार जो है कई सारे ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जो है वो देखने को मिल रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया प्रकाश। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हुए, जहां पर लगातार धनबाद के कोयला माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। 25 ठिकानों पर जो है ईडी ने दस्तक दी है। लगातार ईडी की टीमें जो है वहां पर छानबीन कर रही है, डॉक्यूमेंट्स जो है वो खंगाले जा रहे हैं, कोयले का कितना स्टॉक है उन ठिकानों पर वो चेक किया जा रहा है। लगातार जैसे कि खबरें निकलकर सामने आ रही है कि जिस तरीके से बात की जाए तो धनबाद से लेकर निरसा से महुदा या फिर कहे कि बागमारा तक जो है लगातार कोयला माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। कई सारे लोग जो है घबराए हुए हैं क्योंकि अवैध कोयला से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।